हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो हमारी कहानी है, गरीब लकहड़े और नास्तिक रानी। कैसे रानी ने अपनी ननद की शादी एक गरीब लकहड़े से की। कहानी बहुत ही बढ़िया है, आप इसे पूरा ज़रूर सुने। और कहानी को आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए जब भी सुने पूरा कहानी सुने और हुकारी ज़रूर बने। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के एक बार औशान माता की जय बोल दीजिए और कहानी को शुरू करते हैं। एक रहने राजा और एक रहनी रानी। तो राजा रानी मने आपन सुखी रहत रही। काहे से रानी जौन रही पूजा पाठ बहुत बढ़िया से करत रही, राजा भी अच्छे से अपन राजपाट चलावत रहे। और राजा के 2 लड़के रहे, एक बिटिया एक बेटवा। अब एक समय ऐसन बात भय कि अचानक पड़ोसी देश के राजा आक्रमण कर दिए। अब राजों के भी जाए पड़ा युद्ध में। तो राजा कहना कि अब हम युद्ध में जाती और अपन ख्याल रखियो, मने यहाँ के राजमहल के। रानी कहीं ठीक है। रानी उन्हें विदाई दी तिलक उलक लगाए के। काहे से पहले जब आदमी राजा लोग युद्ध में जात रहे तो रानी अच्छे से तिलक आरती पूजा पाठ करत रही, ओकरे बाद जात रहे। अच्छा, रानी पूजा पाठ करके तिलक लगाई, तलवार दी, राजा अपन युद्ध में गए। ओकरे बाद युद्ध लंबा टाइम तक चला, मने जैसा चली गया 15-20 दिन तक युद्ध चला। पहले ऐसे हो तो रहा, काफ़ी लंबा टाइम तक चलत रहा। और अचानक में राजा के मने लगा पीछे से वार क्यों कई दी, सब तलवार लगा, राजा वहीं गिर गए और राजा वहीं मने ख़त्म हो गए। अब जब रानी सुनी कि राजा ख़त्म हो गए तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा रानी के। अब जब सदमा रानी के पहुंचा तो अब धीरे धीरे वह बीमार रहे लागी। पूजा पाठ तो वह बहुत करत रही, औसान माता के भक्त रही। हर विषय के दुरिया चबुआ में पूजा अच्छे से करें, हरदम मन में मने घर में एक अच्छा शांति माहौल रहे। भाई जहाँ पूजा पाठ होते तो वहाँ के घर तो वैसे अपने आप शांत रहते, इतना अच्छा वातावरण रहते। तो अब जब बीमार रहे लगी रानी तो पूजो पाठ कम हो गया। भाई जब आदमी सही रहबे नहीं करी तो कहाँ से पूजा पाठ करी। तो उनका जो बच्चे रहे थोड़ा बड़ा हो गए रहे, जैसे 15-16 साल का लड़के हो गए रहे। तो बेटुआ बड़ा रहा, बिटिया छोट रहा, लेकिन दोनों लड़कियों मने बड़ा हो गए रहे। तो रानी कहीं अब हमार तबीयत नहीं ठीक रहा थे तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाओ थी। तो रानी कहा कि अपने बिटिया के सारी जिम्मेदारी सौंप दी। कहीं बेटी जब हम नहीं रहा तब वो तू औसान मातक नहीं छोड़े और पूजा पाठ हरदम करे और दुरिया हरदम मने चबवाए। और बाद कुछ दिन बाद रानियों चली बसी, अब वो नहू नहीं रह गई। तो जब रानियों चली बसी तो अपन बिटिया पूरा भार संभाल ली। पहलू मने करत रहल महतारी के साथे थोड़ा बहुत पूजा पाठ, लेकिन अब जब रानी ना आई रही तो पूरा भार अपन संभाल लीस। और जौन उनका लड़का रहा राजा के, ओकर मने राज अभिषेक हो गया, राजा वहाँ के बनाए उठा। अब भाई जब लड़का मने जैसे वो सयान रहा तो राजा लड़का के बनाए उठा। और बाद अपन मने यार बिटिया अपन पूजा पाठ हरदम करे, दुरिया हरदम चबवावे तो सब कुछ सही चलत रहा। और बाद सब मने जो राज दरबार और बार रहे कहें अब इनका बियाह कर दियो ताकि क्यों घर में मने और आए जाए संभाले वाला। अब आप सबके मशवरा से मने विचार से अब राजा के लड़का के बियाह हो गए। और राम कमन जब राजा के लड़का के बियाह अब है, जौन रानी आई भाई वह राजा रहने तो जौन बिटिया उनके साथे बिया ही के आयल वो रानी बनी गए। तो जौन रानी रही जौन उनके साथे आई हैं वह पूजा पाठ नहीं करत रही, वह एकदम से नास्तिक रही। मने पूजा पाठ धर्म में कोनो उनका विश्वास नहीं रहा। सुबह उठ के खाए लागे पिए लागे, बिना नहाए धोए पूजा पाठ करे, उनके मने खा पिए कुल शुरू हो जाए। और जहाँ पूजा पाठ के बात आवे वहाँ उनके बड़ा चिढ़ लागे, गुस्सा लागे। अब ऐसे अब घर में एक नास्तिक आदमी आए गए तो माहौल भी बिगड़ गया थोड़ा बहुत। लेकिन जो रानी बिटिया रहल वो अपन नियम धर्म से जैसे पहले करती रहल वैसे अब वो मने पूजा पाठ दुरिया कुल करैली। अब
रानी के जलन होवे लागा। काहे से भाई जे खराब रहत है अगर ओकरे साथे अच्छा आदमी पड़ जाते तो ओकरे अच्छा नाय लागत है। अब रानी कहे यह बहुत पूजा पाठ करत थी, दिन भर यहीं बाजा रहत थी, चार ठो मेहरारू हरदम बोलावत थी और इनका यह रोज के रोज नियम हो गए। अब रानी के जलन होवे लागल, धीरे धीरे जलन एकदम से घातिक हो गए। जैसे पहले थोड़ा बहुत होवे लागल, फिर ज़्यादा बढ़े लागा। अब जब केहू के अंदर जलन वाली भावना आ जाते तो कहाँ ज़्यादा दिन तक चलत है, बहुत भयंकर रूप ले लेते हैं और जब तक कुछ दहन बिहन नहीं कह देते तब तक जलन जात नहीं है। तो वह वाली हाल रानी का रहा। अब धीरे धीरे इतना जलन उनके अपने नंद से वह करे लागी कि वह सोचे लागी यह कितने जल्दी हम यह घर से चली जाएं। अब राजा से कहीं ऐसन बा इनके बियाह कह दियो। तो राजा कहने हाँ बियाह तो करे बा, लेकिन अब इतना जल्दी कौन अभिन बा, कहीं नहीं, जितना जल्दी हो सके इनका बियाह करो। कहने अच्छा ठीक बा, खोजत वोजत थी कोनो बढ़िया लड़का उड़का मने खोजी तब बियाह करी। तो रानी कहीं ऐसन बा बढ़िया लड़का ना चाहिए, जौन लड़का सबसे ज़्यादा गरीब रहे वही से इनका बियाह करो। अब राजा टुकुर टुकुर मुँह ताकत हन, कहत हन काहे ऐसन कहती हूँ, हमरे इतना धन दौलत बा, राजपाट बा, तो हम अपने बहन के बियाह गरीबे की हैं काहे करी। कहीं नाई जौन हम कहा थी तौन करो, एकदम गरीबे की हैं इनका बियाह करो। और जौन यह रटत थी कि कुल माता रानी कृपा से चलत बा, तब देखब माता रानी इनके कितना मदद करती। और यह दिन भर पूजा पाठ करी हैं, चाटू मेहरारू बुलाए पंचायत करी हैं, तो हमें नीक नाई लागत तनिको। और अगर तू ऐसा नाई कियो तो हम जहर खाए के मर जाओ। अब राजा का करें, इतना मजबूर हो गए, वह कुछ सोची विचार नहीं पावे, कितनों समझाएं बुझाएं वह अपने बात रटे रहें, कहें नाही। उनका बियाह होई खूब गरीबे की हैं जगरे खाए के न आटे, तब इनका घमंड चूर होई। मने बिटिया हरदम कहे कि औसान माता की कृपा से सब कुछ अच्छा चलता है, तब इनका हम देखा कितना औसान माता इनका साथ देती। अब जब राजा मजबूर हो गए तो भाई अब यह मेरे लड़का ढूंढे निकल गए। अब ढूंढत ढूंढत एक ठू लड़का देखे, मने जंगल से लकड़ी काट के वो लड़का लेके आवत रहा, माथे बुला दे रहा। अब वह लड़का रोके, कहे तू का करे लो। कहने मने लड़का नीक रहा, सुंदर रहा। कहने कि हम जंगल से लकड़ी काट के लेके आई ला और बाद रोज बेची ला। तो राजा कहने तो बेच के का करे लो। कहने जोन बेच के जोन पैसा होते है उसे हम अपन पेट और अपने महतारी के पेट पाली ला, हमरे घर में हम ही हमार महतारी बे। तो राजा कहने बस करो, यह लड़का हमें चाहिए। तो लकड़वा कहत काहे आप पूछत हो, आप यहाँ का राजा हो। अब ओकरे तो डर हो गया कि कहूँ मने जंगल से लकड़ी उकड़ी काटब मना न कह दे, यहाँ मेरे पूछत हन। कहा थे कुछ नहीं और तहार बियाह हम अपनी बहन के साथे करब। अब वो ताके लागल टुकुर टुकुर, कहत बा ऐसन काहे। कहना ई कुल न पूछो, बस इतने जान लो तहार बियाह हम अपने बहन के साथे करब। अब वो मन ही मन खुश हो गया कि चलो राजा के बहन के साथे हमार बियाह हो जाए। तो राजा बहुत सारा धन उन दिए हैं तो कुछ दिन अच्छे से गुजारा हो जाए। अब तय समय पे राजा अपने बहन के बियाह लकहड़स कह दिए। और जब लकहड़स कह दिए तो दहेज में बहुत कुछ नहीं दिए, थोड़े बहुत सामान दिए। काहे भाई उनके तो चलत नहीं रहा, रानी के चलत रहा। तो रानी तनी मनी सामान वैसे मनी थोड़े बहुत सामान दी कि कुछ दिन खा सकी जाए। अब जोन लकाड़ा रहा अपन मेहरारू अपने घरे लेके आए, झोपड़ी ओपड़ी रहा भाई, पुराने ज़माना के इतना गरीब रहा तो घर द्वार कहाँ से रही। अब जब घरे लेके आए लौआ रानी के जो नंद रही कुछ नहीं बोली, चुपचाप बियाह कैली और चुपचाप घरे मने ओकरे आई गई। अब जैसे अपन घरे आई ओकरे बाद वह अपन जिम्मेदारी मने निभाए ली नहीं। उनके मने कोनो घमंड रहा कि हम रानी के बहन होई तो हम अपन कोनो काम काज वह जैसे वहाँ करत रही पूजा पाठ घर के सारी जिम्मेदारी वैसे ही यूँ शुरू कर दी। और बाद धीरे धीरे मने घर दुआर खूब साफ सुथरा रहे लागल। भाई महतारी राज रहल नहीं उतना कह पावती रहल बूढ़ पुरनिया महतारी। अब जब यह आई गई खूब साफ सुथरा घर दुआर मने रखे लागी, अब वही में अच्छा लागे लागल, वह मड़ैये चमके लागल, साफ सफाई रहे लागल।
ओकरे बाद जब बिफे आइल तो कहीं ये अम्मा हम पूजा पाठ मने करीला, हम दूर दूरिया मने हर बिफे के जब वो आइला हमें कुछ सामान मंगाई दिया जाए। तो वह कहीं अच्छा ठीक बा और आ मैं बाबू सजवा के तब हम कहानी ठीक बा। अब राम कमन जौने दिने मने वह बुध के दिने लकड़ी लेके गए उनका आदमी, और जो लकड़ी मने आधो दाम पे नाई बिकत रहा, वो लकड़ी वह दिने 4 गुना दाम पे बिका। अब जब बिकी गया कुल लकड़ी, खूब बढ़िया पैसा पाए, वह घरे जल्दी चली आए। कहा नहीं ये माई ये देखो आज लकड़ी बहुत बढ़िया दाम मिला है, बहुत बढ़िया मने पैसा मिला है। तब उनके माई कहीं ई कुल तोहरे मेहरारू के पुण्य प्रताप हो, काहे से वह पूजा पाठ बहुत करती, औसान माता के भक्त बहुत ही, यही नहीं की कृपा से ई कुल होत बा। तो उनका आदमी कहना हाँ माई जब से आइल बा तब से मने हमरे घर के धीरे धीरे रहन सहन कुल बदलत बा। अब वह ओकरे बाद पैसा अपने माई के दिए, माई कहीं हमरे हाथे में पैसा नहीं दो, जाओ अपने मेहरारू के हाथे में दे दो, उन्हें पूजा पाठ करावे बा। अच्छा वही पैसा में खाऊ पी लिए। ओकरे बाद पूजा का सामान आइल, अब ये अपन पूजा पाठ करवाई, दूर दूरिया चबवाई। अब धीरे धीरे इनके घर का काया पलटे लागल और ये मने सुखी हो चली गई। या नाते वह पूजा पाठ कबू नहीं छोड़त रही। तो जैसे जैसे अपन मने धीरे धीरे समय बीतत गए और इनका मने रहन सहन कुल बदलत गए। काहे से जब पैसा कौड़ी आवे लागल ओकरे बाद इनका नौकरी खूब बढ़िया जगह लग गए, वहूँ से बढ़िया पैसा कमाए लागे। भाई कुल तो मने माता रानी तो कृपा है, अब बढ़िया पैसा कमाए लागे, बढ़िया नौकरी लग गए। तो धीरे धीरे जब पैसा आवे लागल तो धीरे धीरे इनके झोपड़ी महल में हो गया, मने बढ़िया घर दुआर हो गया, कौनो चीज़ के कमी नहीं, घर में हर एक सामान भरल है। या अपन पूजा पाठ कैल करे। उनके सास जौन रहलिन उनहु अपन मने पूजा पाठ और नहीं साथे अपने पतोहे के साथे करे लागी। उनके घर के काया पलटी गए। और यार जब से इनके नंद गए जौन राजा बहन उनके भाई भौजाई रहा न, जब से नंद इनके घर से गए तब से इनके घर में गरीबी छाई गए। भाई जो लक्ष्मी रहा ते ही चली गए और वह नास्तिक रही, पूजा पाठ करते नहीं रही। तो यही नाते धीरे धीरे उनका दुर्दशा शुरू हो गए। अब जब उनके घर का दुर्दशा शुरू हो गई तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उनके घरे खाए नहीं रहे, मने दाना दाना तरसे लागी, आदत उनके उहे रहा। अब वो राजा भी का करे भाई, भयो मने का करे, मजबूर रहे उनके आगे। अब जब धीरे धीरे ऐसन हो गए तो एक दिन कहीं रानी मारे जलन में कहीं जाओ उन्हें देखो, और वह कहत रही है कुल माता रानी करत ही, जाओ उनका देख के आओ कौन दशा बा। तो वह कहना अच्छा ठीक वह ज़बरदस्ती भेजी। अब वह भाईवा जौन चीज़ नहीं चाहत रहा तो के भाई करे पड़े, मजबूरी रहे ओकर। अब जब घरे आए तब बहन देख के बड़ी खुश भय, और जब वह भाई दुआरे पहुँचे तब देखा थी यहाँ तो झोपड़ी रहा, इतना सुंदर मकान हो गया वह। और जब मकान के अंदर गए तो देखा थे मने बहुत बढ़िया सुख सुविधा हर एक चीज़ हो गया बा। और पूजा पाठ हर एक चीज़ मने कायदे से हर एक जगह के मने जहाँ पूजा पाठ की जाता है वहाँ का अलग हर एक चीज़ मने बहुत बढ़िया से व्यवस्था हो गया बा। भाई कहने बहन ई कैसे भय, कहीं भाई जानत रहे हम पूजा पाठ बहुत करत रही, अम्मा रही तो अम्मा करत रही, अम्मा जब जाए लागी तो सारी जिम्मेदारी हमें दे दी। ओकरे बाद से हम पूजा पाठ करे लगली। अब वहाँ से चली अली तो यहाँ जहाँ हम अली तहाँ पूजा पाठ शुरू कर देली। अपन रोज के जैसे आदत पड़ल लाल वैसे यूँ अपन पूजा पाठ कराइला, दूर दूरिया चबवाइला। तो नहीं कृपा से कुल आज हमरे घर का काया पलट गया। इनका नौकरी खूब बढ़िया जगह पर लग गया, बढ़िया पैसा आवे लागल, धीरे धीरे कुल सुख सुविधा हो गए। अच्छा हाल चाल भय कायदे से। तो ओकरे बाद मैंने पानी उनी पी लिए। तब बहन पूछी भैया अपन हाल चाल बताओ। कहने बहनी हम का अपन हाल चाल बताई, और अपने भाभी जनते हूँ कितनी कसबाटी न हमरे घर का बहुत दुर्दशा खराब बा। इतना कुछ रहते हुए मने इतना राजपाट रहा कुल ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अब सब खाए के लिए तरसत बा और कुछ समझ में ना आवत बा। अब भाई बहनियों बहुत दुखी भैली कुल सुन के। कैसे अच्छा भैया घबराओ न कुल सही हो जाई, और बहन मैंने अपन कुछ धन दिस की जो न भाई के कुछ दिन गुजारा हो जाए। कैसे भैया एक ठो बात कही, अगर मानो
तो कहना कहो बहनी, कहीं भैया जाए भाभी के कायदे से समझाए दियो कि इतना इतना दशा होइगे, कम से कम अब तो पूजा पाठ करे लागे औसान माता के। जैसे जैसे हम करीला वैसे वैसे मने करे लागे, तुहू करे लागो और औसान माता जरूर पलट दी है काया। कुल दुख दरिद्र दूर हो जाई, अवसान माता का कृपा जब होई तब भैया मने खूब कायदे से समझाई, भैवो समझ में आइल कि हाँ सही बात है। तब घरे जब आइल भैवा तब यह पूछे लागी का हाल बा उनके नंद के। तो कहीं उनके तो बहुत हाल मने उनका हाल बहुत बढ़िया बा, वह तो बहुत धनी हो गए बाटिन, झोपड़ी की जगह महल हो गए बा, बहुत सुख सुविधा हो गए बा, कुल एकदम व्यवस्था हो गए बा, बहुत सुखी परिवार हो गए बा। और हमान पजन का देखो कौन दशा हो गई, जब तक उ रहल तब तक हमरो घर के काया पलटल रहल, हर एक सुख सुविधा घर में बना रहत रहा। और जब से उ गई तब से देखो हमरे घरे दरिद्रता हो गए, और जहाँ गए वहाँ अपन धन के बरकत होवे लागल। तो पूजा पाठ में बड़ा शक्ति बा। माई हमार रही मने अम्मा रही रानी, तब उनहू करत रही। अब जब वह जाए लागल नहीं तो बहन के दे दिए रही, बहन करत रही। और तू आई गई, तुहार मने नहीं लागत है पूजा पाठ में, मने कायदे से प्रेम से समझावे लागे, कहने कुल वही कसर होए। और तुहू कैल करो पूजा पाठ, हमहू कैल करी, जरूर माता रानी सुनिए हमरो पचन के दुख दर्द जरूर सुनिए। अब जब गरीबी आई गया, खाए के तरसत रही, तब जब भैवा समझाई तब उनके समझ में धीरे धीरे आवे लागल कि पूजा पाठ में मने कितना शक्ति होत है। कहीं हाँ ठीक है, आप जरूर आप बढ़िया मने कहा गए, और नंद जन रही सही रही, हम ही गलत रहली। मने उन्हें अपने गलती का एहसास भय, अब क्षमा उमा मांगे लागी औसान माता से। ओकरे बाद धीरे धीरे पूजा पाठ मने करे लागी, उनके साथे साथे उनका भैवो पूजा पाठ करे लागे। अब धीरे धीरे असर होवे लागल, फिर मने धीरे धीरे गरीबी उनके दूर होवे लागल, उनहु बढ़िया से मने होई गए। तो औसान माता ऐसे ही जे सच्चे मन से गरीब मने उनका पूजा करत है तो ओकर फल जरूर मिलत है, भले लेट से मिले लेकिन फल जरूर मिलत है। तो देखा गया आप गरीब लकहाड़ा मने कितना मेहरारू जाते कितना धनी हो गए, कितना काया पलटी गए, जहाँ खाए नहीं आटत रहा तहाँ महल हो गए। तो पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, जे माना है ते बहुत शक्ति है। पूजा पाठ ऐसा चीज़ है कि आदमी के कहाँ से कहाँ पहुँचाए देते है, हर एक चीज़ सही राहत है। तो आप लोग के ये कहानी कैस लागल जरूर कमेंट में बतावा जाए, और ये दाई औसान माता की जरूर लिखा जाए कमेंट में, काहे से बहुत बढ़िया लागत है जब सामने वाला कहानी सुन के और औसान माता के जरूर लिखा था तो बहुत बढ़िया लागत है। चला जाए एक और कहानी में आपसे भेंट मुलाकात हुई, तब तक के लिए आप सभी के हमार प्रणाम और औसान माता की जय।